आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल बायो में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर जो कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं, तो उन्हीं डायग्राम को अभी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने एम्ब्रियो सेक के बारे में देखा था कि हम लोग एम्ब्रियो सेक को काफ़ी अच्छे तरह से और काफ़ी कम समय में कैसे बना सकते हैं और एग्ज़ाम में 5 नंबर पा सकते हैं। उसी तरह हम लोग का आज का जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि नर जनन तंत्र। तो मेल ये जो डायग्राम है ये भी अक्सर क्लास 12 के एग्ज़ाम में चला आता है। तो क्लास 10th का जो डायग्राम है वो तो काफ़ी इजी है और इसके उससे थोड़ा सा ये हटके है क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग क्लास 12 के लेवल पर देखेंगे कि अगर क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में अगर नर जनन तंत्र अगर पूछ देता है तो हम लोग उसको कैसे काफ़ी अच्छे तरह से जो है बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो एक नॉर्मल सा हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, सेम टू सेम यही आपका NCERT बुक में भी दिया गया है। तो कुछ इसी तरह से हम लोग डायग्राम इसको मिटाकर फिर से बनाएंगे और प्रयास करेंगे कि इससे भी अच्छा बने और काफ़ी जो है अच्छे से बने। तो अगर आपको सीखना है डायग्राम, वास्तव में अगर आपको सीखना है और आप अगर एग्ज़ाम में 5 नंबर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल आप क्या करिए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसको बनाएंगे उसी तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप क्या करिए, अपने कॉपी कलम में बनाइए। हम इतना गारंटी देते हैं कि एक बार में आप भी सीख जाइएगा अगर बनाइएगा तो। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, देखिएगा भूल जाइएगा, देखिएगा भूल जाइएगा। इसीलिए क्या करना है, साथ साथ बनाना है। तो चलिए इस डायग्राम को क्लीन करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से एक नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद में सब पार्ट का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको सीखना है, इसके पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपको सीखना है तो आपको कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक का नाम हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम लिखने से जो है जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा और डायग्राम बनाने के लिए जितना अधिक जगह रहेगा उतना ही हम लोग के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरह से 2 लाइन सबसे पहले हम लोग खींच लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे इस तरह से। जितना कम से कम इतना मोटा बना लेना है, ठीक है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरह से 2 लाइन खींच लेंगे बराबर। जब ये लाइन हो जाता है उसके बाद में क्या करेंगे, इस एक लाइन से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा घुमा देंगे कुछ इस तरह से। उसी तरह से सेम टू सेम इस लाइन में भी ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, हो जाएगा। काफ़ी आसान है, बिल्कुल ईजी है। घुमा लेने के बाद में फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ले आकर इसको कुछ इस तरह से ले आकर घुमा फिरा कर कुछ इस तरह से ऐसे ले आकर जोड़ देंगे। दिखाई दे रहा है, दिखाई बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में फिर से बीच में एक और पतला लाइन खींचेंगे 2। जिस तरह से बाहर 2 लाइन खींचे थे उसी तरह से बीच में भी 2 लाइन खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे लाइन खींच देंगे। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इस लाइन को लेकर आएंगे थोड़ा सा मोटा करते हुए और यहाँ पर पतला करके कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर ले आकर जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी स्टेप पूरा हो गया। ये हो जाने के बाद में अब यहाँ पर बनाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर 1 लाइन और 2 लाइन यहाँ पर बनाएंगे, सब ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 लाइन खींचेंगे और इस लाइन को यहाँ पर लेके आएंगे। फिर एक यहाँ पे इसके समानांतर, एक इसके पैरेलल,
एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके और इसको ले आकर कुछ इस तरह से ले आकर जोड़ देंगे। ठीक है, सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ले आकर और कुछ इस तरह से करके और यहाँ पे ऐसे ले आकर जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है यहाँ तक करना। यहाँ तक क्या, इसके आगे भी इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो। जब इतना हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर यहाँ से भी एक ऐसे पकड़ेंगे लाइन और ऐसे खींच देंगे। इतना हो जाने के बाद में पतला सा लाइन इसके यहाँ से खींचना शुरू करेंगे और ऐसे ले आकर इससे ऐसे कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से भी एक लाइन ऐसे यहाँ जो यहाँ पे छोड़े हुए थे उसको ऐसा पकड़ेंगे और ऐसा पकड़ने के बाद में इसको यहाँ पर ऐसे ले आकर जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी बनाते हैं तो ये प्रयास करिए कि दोनों साइड में जो है इक्वल इक्वल हो। ठीक है, जब इतना हो जाता है तो हो जाने के बाद में क्या करेंगे, इस लाइन को और आगे लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाने के बाद में यहाँ पर एक ऐसे गोला बना देंगे और यहाँ भी एक ऐसे गोला बना देंगे। ठीक है, ये हम लोग का बल्बो यूरेथ्रल जो है ग्लैंड वो हो गया। उसके बाद में जब ये हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे ले आकर जोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से आधा जिस तरह से यहाँ से खींचे हैं उतना ही ऐसे करके ले आएंगे और ऐसे ले आकर जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों साइड आप प्रयास करिए कि इक्वल इक्वल बने। जब ये हो जाता है तो उसके बाद में क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर ऐसे कुछ इस तरह से फिर ऊपर लेके जाएंगे सीधा। यहाँ से सीधा छोटा सा ऐसे खींच लीजिए, फिर इसको ऐसे खींच लीजिए और इसको ऐसे करके ऐसे ले आकर इसको ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में एक काम यहाँ से करना है, यहाँ का लाइन को पकड़ना है, यहाँ से इस लाइन को ऐसे पकड़ना है और पकड़ के ऐसे लेकर जाना है और ऐसे ले जाकर ऐसे करके ऐसे यहाँ पर जोड़ देना है। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे एक सीधा लाइन खींचेंगे और ये इस लाइन को पकड़ के लेके आएंगे कुछ इस तरह से और लेके आने के बाद में ऐसे घुमाएंगे इसको और ऐसे ले आके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग का काम लगभग हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके आगे का जो पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके आगे के पार्ट को ऐसे लेके घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे घुमाने के बाद में ऐसे कर देंगे। सेम टू सेम इधर भी ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे लेके चल जाएंगे। आप ये ट्राई करिए कि दोनों तरफ इक्वल इक्वल बने। जब भी आप पेपर पे अपना पेन से लिखते हैं तो वो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे उतना बढ़िया से दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए 19-20 हो सकता है। हम लोग को पेंटर नहीं बनना है, हम लोग को 5 नंबर लेना है और वो हो जाएगा इतना से। ठीक है, इसके बाद में ये हो जाने के बाद में यहाँ पर एक अंडाकार शेप का यानी एक अंडे के आकार का एक गोला बनाना, यहाँ पे हम लोग को क्या कर लेना है, कुछ इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एक अंडे के आकार का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाएंगे, मीडियम शेप का एक अंडे के आकार का ऐसा गोला यहाँ पर बना लिए। सेम टू सेम जैसे यहाँ बना है वैसे यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही टेढ़ा करके बनाएंगे एक अंडे के आकार का गोला और दोनों ऐसे बनाइएगा कि ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा यहाँ पे मेरा हो जा रहा है, लेकिन आप प्रयास करिए कि दोनों बराबर बने। ठीक है, चलिए, तो ऐसे लेके आकर और ऐसे घुमाकर ऐसे बना दिए। ठीक है, आप इक्वल बना लीजिएगा। जब ये हो जाए तो इसके हो जाने के बाद में ऊपर से इसके गोला के ऊपर से एक ऐसे लाइन खींचिए और ऐसे लाइन को लेकर जाइए और धीरे धीरे पतला करते 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 बिल्कुल इसके नज़दीक लेके चल जाइए। सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही कहानी है, ऐसे ही ऊपर से लाइन खींचना है और धीरे धीरे पतला करते 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 बिल्कुल नज़दीक लेके चल जाना है ऐसे।
जब ये ऐसे हो जाता है तो उसके बाद में फिर इस लाइन को ऐसे लेके जाना है और ऐसे लेके जाना है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, इसके समानांतर इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे और बढ़ाते हुए ऐसे लेकर जाएंगे और कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ले आकर छोड़ देंगे। ये हो गया, बहुत ईजी। सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लेकर जाएंगे और लेकर जाने के बाद में यहाँ पर ले आकर छोड़ देंगे। फिर से एक समानांतर सीधा लाइन खींचेंगे इसी लाइन के और ऐसे करते 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 लेके जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ले आके छोड़ देंगे। देखिए लगभग 90% बन चुका है और इसके आगे जो है बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। फिर इस लाइन को ऐसे करके लेके आएंगे और इस लाइन को कुछ ऐसे लेके आएंगे। जब ये लाइन ऐसे चला आएगा तो इस लाइन को नीचे लेके आएंगे, इस भी लाइन को नीचे ऐसे लेके आएंगे। अब ये जो दो लाइन गया है, इस लाइन को इसके ऊपर से खींचेंगे। इसको ऊपर खींचने से पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक पत्ता की तरह बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। सेम टू सेम इस साइड भी एक पत्ता की तरह कुछ इस तरह से बना लेंगे। दोनों साइड बन गया आसानी से। अब क्या करेंगे, ये जो दो लाइन गया है, इस लाइन को आगे से ऐसे खींच कर लाएंगे, ऐसे खींच कर लाएंगे और लाने के बाद में क्या करेंगे, ऐसे खींच के लाएंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा करके इस पत्ता से इसको जोड़ देंगे। ठीक, सेम टू सेम वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच के लेके आएंगे दोनों लाइन को और टेढ़ा करते हुए इस पत्ता से ले आकर कुछ इस तरीक़ा से जोड़ देंगे। जब ये हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़ेंगे ऐसे, इस लाइन को पकड़ेंगे ऐसे और इसको ऐसे ले आकर ऐसे जो है जोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद में हम लोग का जो नर जनन तंत्र है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बन के तैयार हो जाता है। और अगर आप इतना बना देंगे तो आपको जो नंबर है 5 नंबर वो मिल जाएगा। लेकिन नामांकित चित्र आता है ना, यानी कि इसका नाम भी लिखना है, सारे पार्ट का नाम भी लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जितने सारे पार्ट हैं उसका नाम लिख देते हैं और नाम लिखने के बाद में फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो चलिए नाम लिखते हैं। तो चलिए हम लोग का जो है नाम लिख के तैयार हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक पार्ट का जो है नाम क्या है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है केवल इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा सेम टू सेम। तो इस इंग्लिश का आप हिंदी अपना से जो है खुद से लिख लीजिएगा। हिंदी इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह जो है नहीं बच पा रहा था, ठीक है। तो एक छोटा सा काम जो है आप खुद कर लीजिएगा। चलिए सबका नाम देखते हैं। तो ये जो आप लोग को ट्यूब देख रहा है ये किडनी से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। उसके बाद में यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं बड़ा सा जो पाउच है, इस पाउच को बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर, यानी जिसको हम लोग मूत्राशय भी बोलते हैं। जहाँ पर किडनी से मूत्र जब बन के आता है तो यहीं पे इकट्ठा होता है। उसके बाद में ये जो जो पत्ता की तरह बनाए हैं इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको? सेमाइनल वेसाइकल, जो संख्या में 2 होता है। उसके बाद में अगर बात करेंगे, और इसके बाद में ये एक छूट गया है, ये हम लोग का एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद में इस प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक 2 हम लोग को मटर की तरह दिखाई दे रहा है, गोला गोला। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और कहीं कहीं इसको काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में इसके नीचे जो सबसे जो बीच में जो पाइप है, ट्यूब है,
इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो दो गो जो गोल संरचना बनाए हैं, इस संरचना का नाम क्या है? इसका नाम है टेस्टीज। TESTIS। क्या है ये? टेस्टीज है, ठीक है। ये टेस्टीज है, इसको वृषण के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्टीज के ऊपर जो कुछ इस तरह से हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। उसके बाद में ये हो जाने के बाद में ये जो बाहरी लाइन जो हम लोग बनाया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर स्क्रीन, और इसको हिंदी में शायद बोलते हैं अग्र चषत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये वाला जो पेनिस का जो सबसे जो अंतिम जो भाग है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का जो डायग्राम है वो बन के तैयार होता है, और इस तरह से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं काफ़ी कम समय में, काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से, और एग्ज़ाम में 5 नंबर जो है आप पा सकते हैं। एक बार में तो नहीं बन पाएगा, तो एक बार में तो जब नहीं बन पा रहा है तो इसी वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा और बार बार बनाने का प्रयास करिएगा, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ साथ जो चैनल है राहुल बायो, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डायग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।